न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बात चाहे आम दिनों की हो या फिर कोरोना काल की, केंद्र और प्रदेश की सरकारें भले ही गरीबों को सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली का भरपूर लाभ देने का दम भरते नहीं थकती हो, लेकिन अधिकारी हैं कि सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में पीछे नहीं हैं। और यह इसी का परिणाम कहें कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे गरीब और जरूरतमंद लोग आज भी गला सड़ा निवाला खाने को मजबूर हैं। जिस अनाज को पशु भी खाने से पहले मुंह फेर लेता हो, वह अनाज राशन डिपो पर सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही गेहूं की ये वही बोरियां हैं जो 5 माह पूर्व ताउते तूफान के चलते रेवाड़ी जिला की कोसली अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे बारिश की भेंट चढ़ गई थी। और यह मामला संज्ञान में आते ही उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए थे। कई दिनों तक ये मामला मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद प्रशासन द्वारा खुले आसमान के नीचे भीगे इस गेहूं को सैंपल के लिए भेजा गया। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में आधे से ज्यादा सैंपल अनसेफ पाए गए, लेकिन अधिकारियों की धींगा मस्ती और कथित मिलीभगत के चलते एफसीआई द्वारा इस गेहूं का उठान शुरू करवा दिया गया और अब नमीदार और गला सड़ा ये गेहूं फिर से राशन की दुकानों तक पहुंचने लगा है। डिपो धारकों और ग्राहकों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने एक राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया तो वहां सैकड़ों बोरे गले सिड़े और नमीदार गेहूं के मिले। इस पर अधिकारी ने न सिर्फ इस गेहूं की सैंपलिंग कराने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर से बात की, बल्कि डिपो पर ताला लगवाते हुए सैंपल होने तक डिपो धारक को राशन वितरण के लिए भी मना कर दिया। अधिकारी की माने तो कोसली अनाज मंडी में सप्लाई हो रहा यह गेहूं न केवल नमीदार है बल्कि खाने योग्य भी नहीं है। उन्होंने सप्लाई को लेकर एफसीआई की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि सप्लाई से पहले क्वालिटी चेक करना एफसीआई का काम है। अब किस आधार पर इस गेहूं को आरओ काटा गया है, इसका जवाब तो एफसीआई ही दे सकती है। वहीं डिपो धारकों का कहना है कि विभाग ने रात के अंधेरे में गाड़ी भेजकर गेहूं उतारा है। सुबह बैग खोलने पर पता चला कि गेहूं पूरी तरह से सड़ा गला और नमीदार है। वहीं इसे लेकर कार्ड धारकों में भी शासन और प्रशासन के प्रति भारी रोष है कि शिकायत के बावजूद उन्हें लगातार गला सड़ा और गेहूं परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहब, गीला और बदबूदार ये गेहूं खाने लायक तो है नहीं, लेकिन हम गरीब लोग हैं। अब सरकार जैसा गेहूं देगी खाना तो पड़ेगा ही। मगर कुछ भी हो, यहां हैरान करने वाली बात यह है कि गरीबों तक खुद अधिकारी मान रहे हैं कि ये गेहूं खाने योग्य नहीं है, मगर फिर भी इसे गरीबों का निवाला बनने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, इसका जवाब तो शासन और प्रशासन ही दे सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर क्या करें, अभी ये देंगे तो अभी लेना पड़ेगा हमें, तो वैसे लेने लायक तो है नहीं है गेहूँ, खाने लायक है सर। ये बहुत नमी है इसके अंदर, गीला है, बदबू मार रहा है। तो इससे पहले जो गेहूं मिल रहा था वो किस तरह का था? इससे पहले भी ऐसा था सर, क्या करें, गुजारा करें। अब डिपो होल्डर से डिपो होल्डर था, आगे से आता है, अब क्या करें बताओ, ये गीला है, अब ये शिकायत डालेंगे और क्या करेंगे बताओ। खाने लायक है? बिल्कुल नहीं है सर। ऐसा सर एक दो बार में कहा था, फिर कोई सुनाई नहीं हुई, तो क्या करेंगे। 8:30 बजे क्यों आए सर, इसका हमको पता है। जैसे उतार भी आप आए चेक कर लीजिए, आप तुम्हारे सामने क्यों जैसे भी रखा है। खराब गया तो क्यों आपको सामने, अच्छा है तो तुम्हारे सामने ही है। रात को आया जी, यह 350 कट्टा है। ये गीला ही आपको सामने है तो रखा हुआ है। गीला है, नमी है इसमें, खाने योग्य है। अब खाली नमी तो है इसमें, गीला भी कोसली से। अब हमको तो क्या पता, वहाँ से आए, हमको तो ये पता कोसली से गेहूं है कहने का मतलब। हाँ आपको सामने नमी है इसके अंदर। क्या बांटोगे इसको? पब्लिक बंटवाएगी तो बांट देंगे, जैसे लिखा जाए वापस हमारे उठा दिया जाएगा और क्या करा जाए। देखिए, पब्लिक की शिकायतें आ रही थी, लास्ट मंथ भी आई थी और अब भी शिकायतें आ रही थी, तो मैंने औचक इसका एक बार निरीक्षण करने की सोची। तो इसमें जो गेहूं है, ये प्रथम दृष्टया देखने में तो ये खाने लायक है नहीं। सैंपलिंग के बारे में मेरी बात हुई थी, तो जो फूड इंस्पेक्टर है वो कहीं बाहर है, उनके पास एडिशनल चार्ज है, तो उन्होंने कहा मैं जब रेवाड़ी आऊँगा तो इसकी सैंपलिंग भी कर लेंगे। दूसरा, इसमें देखने में नमी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इसमें नमी है, और मेरे हिसाब से 2 कट्टे खोल के देखे हैं, ये तो खाने लायक है नहीं। बाकी सैंपल बताएंगे एक्चुअल क्या रिपोर्ट। कहाँ से आई है सप्लाई? सप्लाई ये कोसली से आ रही है जी। कोसली में जो स्टॉक बता रहे मई के महीने में गेहूं भीग गया था वहाँ। हाँ देखी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स देखी थी वो। तो वही उसी का हिस्सा है ये गेहूं? हाँ उसी का हिस्सा है। तो अभी कहाँ आपने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया? लास्ट टाइम भी बता दिया था, अब फिर बता देंगे, उनके नॉलेज में डाल देंगे कि ये प्रॉब्लम है और पब्लिक की ये दिक्कत है। कितना गेहूं है ये अभी?
इसके पास तो अभी लगभग 300-350 बैग गेहूँ आए हैं। और डिपुओं की सप्लाई की बात करें, कितनी जगहों पर इस तरह यानी यहाँ कोसली से सप्लाई पहुंची है? पूरे जिले में ही आ रही है सप्लाई, तो रेवाड़ी जिले में पीडीएस की जो सप्लाई है कोसली से ही आ रही है। जब गेहूं वहाँ भीग गया था तो सप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, ये तो एफसीआई ने आरओ बना दिया उसका, और अब एफसीआई ज़्यादा बेटर बता पाएगी कि उन्होंने क्वालिटी चेक की है या नहीं की है, किस बेस पे आरओ बना। उच्च अधिकारियों के नॉलेज में उसको ला देंगे, जैसा भी आगे से आदेश मिलेगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। खाने योग्य तो लगता नहीं है? मुझे तो लगता नहीं है, बाकी टेक्निकल तो जब सैंपल होंगे तभी पता चल पाएगा।